वसीयत क्या है? वसीयत के बारे में आज हम कानूनी प्रावधानों की बात करेंगे। मैं एक शायर के एक शेर से इस बात को शुरू करता हूँ। किसी शायर ने कहा है कि हर किसी को वसीयत में जायदाद मिले यह जरूरी तो नहीं, कुछ लोगों के नसीब में जिम्मेदारियां भी गजब की आती हैं। साथियों, जीवन में हर व्यक्ति शांति से जीवन यापन करना चाहता है और अपनी संपत्ति की सुरक्षा और व्यवस्था करना चाहता है। जीवन भर भरपूर मेहनत करने के बाद अर्जित संपत्ति को लेकर उसकी इच्छा होती है कि उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति निर्विवाद रहे, विरासत सही हाथों में जा सके और विरासत का उत्तराधिकारी वसीयतकर्ता की मेहनत का सही लाभ उठा सके। वसीयत या विल लिखना एक भावी वित्तीय योजना है। यह एक कानूनी दस्तावेज है जो यह दर्शाता है कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के उपरांत संपत्ति को कैसे बांटने की इच्छा रखता है। यह व्यवस्था वसीयतकर्ता अपने जीवन काल में सुनिश्चित कर लेता है। इसी व्यवस्था को लिखित रूप में तैयार करना वसीयत कहलाता है। वसीयत में वसीयतकर्ता की इच्छा अनुसार संपत्ति का सही विभाजन करने का तरीका, व्यवसाय निर्बाध और निरंतर रहे इस आशय की वसीयतकर्ता की इच्छा, नाबालिग बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए अभिभावक नियुक्त करना आदि शामिल हो सकते हैं। वसीयत में परिवारजन के प्रति या ऐसे व्यक्ति जो वंशानुगत उत्तराधिकारी नहीं हैं किंतु उनके पक्ष में संपत्ति देने की इच्छा रखते हैं शामिल हो सकते हैं। वसीयतकर्ता के मन के आशय को व्यक्त करने के लिए टेस्टेशन मेंटिस से टेस्टामेंट अर्थात इच्छा पत्र आशयित है। इसके लिए लैटिन भाषा के शब्द वोलंटास से विल की उत्पत्ति हुई है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 की धारा 2 ज में वसीयत को परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा में यह कहा गया है कि वसीयत से वसीयतकर्ता की अपनी संपत्ति के बारे में उस आशय की विधिक घोषणा अभिप्रेत है जिसे वह अपनी मृत्यु के पश्चात कार्यान्वित किए जाने की इच्छा रखता है। Will means the legal declaration of the intention of a testator with respect to his property which he desired to carry into effect after his death। न्याय दृष्टांतों में भी माननीय न्यायालय ने यह कहा कि वसीयतकर्ता की अपनी संपत्ति के संबंध में की गई अपनी आशय की विधिक घोषणा है जो अपनी मृत्यु के पश्चात कार्यान्वित करना चाहता है। माननीय न्यायालय ने आगे यह कहा कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात प्रभाव में आती है। वसीयत परिवार के सदस्यों तक ही सीमित नहीं की जा सकती है। Will is a legal declaration of testator to carry out his property after his death and not a sale. Will becomes effective only after death of testator. Will cannot be restricted in favor of family members। वसीयत से अभिप्राय वसीयतकर्ता की उसकी संपत्ति के संबंध में आशय की उस विधिक घोषणा से है
जिसे वह अपनी मृत्यु के पश्चात लागू करना चाहता है। विद्वान विधिक विशेषज्ञों के मतानुसार वसीयतकर्ता द्वारा लिखी गई वसीयत एक विधिक घोषणा होती है। यह मृत्यु के उपरांत संपत्ति के निराकरण की योजना का उल्लेख करती है। यह वसीयतकर्ता की मृत्यु के उपरांत प्रभावशील होती है। वसीयतकर्ता अपने जीवन काल में वसीयत निरस्त कर सकता है, परिवर्तित कर सकता है या नवीन वसीयत लिख सकता है। तो वसीयत की परिभाषा और उसके सामान्य भावार्थ के संबंध में ये न्यायालय निर्णय, न्याय दृष्टांत, विधिक विशेषज्ञों के मत और अधिनियम में इसका प्रावधान, इसकी परिभाषा का एक संक्षिप्त उल्लेख था। अब मैं इसी बात को एक शायर की दो पंक्तियों से, जो दिल को झकझोर देने वाली पंक्तियां हैं, इसके साथ मेरी बात समाप्त करता हूँ। बड़े बूढ़े अब बोझ लगने लगे, भला कौन ध्यान दे नसीहतों पे। मन के धागे टूट गए सारे, अब रिश्ते टिके हैं सारे वसीयतों पे। धन्यवाद। वसीयत के संबंध में अगले वीडियोस में आगे के प्रावधान हम बताएंगे। आप हमारे आगे के वीडियो भी आप देखें। धन्यवाद।